सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। जयकर शेरवलिका बोली साचे दरबार की जय। नवरात्रों में माता रानी की चौकी को किस प्रकार सजाना है और सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो कलश हम स्थापित करते हैं उसके ऊपर जो नारियल हम रखते हैं उसको किस तरह से रखना चाहिए, नारियल का मुख किस दिशा में होना चाहिए, नारियल को किस तरह रखना चाहिए जिससे वो अच्छी तरह स्थापित हो जाए। क्योंकि बहुत सारे भक्तों के मन में डाउट रहता है कि पंडित जी कोई लोग ऐसे खड़ा करके रखते हैं, कोई इस तरह से रखते हैं, ये जो चोंच वाला मुख होता है ये किस तरफ रखना होता है, या ये वाला जो होता है ये किस तरफ रखना होता है। बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से माता रानी की चौकी को आपने सजाना है नवरात्रों में, किस तरह से पहले दिन आपको कलश स्थापना करनी है, कलश के अंदर आपको क्या क्या डालना है और पूरी जानकारी अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अच्छी तरीके से आपने इस एपिसोड को देखना है ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कलश हम बनाते हैं वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये मिट्टी का कलश लिया हुआ है, ये सजा हुआ कलश है, इस तरह का कलश भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने ये कलश लिया हुआ है, ये तांबे का भी कलश लिया हुआ है, ये भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये मिट्टी के कलश की या तांबे के कलश की व्यवस्था नहीं है तो उसके अलावा भी आप ये जो स्टील का मैंने लोटा ले रखा है इसको भी आप कलश के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास तांबे का कलश होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में तांबे का जो कलश है वो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और तांबे के कलश के ऊपर इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पर लाल रोली के साथ स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है, ये भी आपको बनाना चाहिए। ये मंगल का प्रतीक होता है, ये सुख शांति का प्रतीक होता है। और ये कलावा मैंने यहाँ पर बांधा हुआ है इसके कलश के कंठ पर, ये आपको कलावा भी इस तरह से बांधना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें माता रानी की जो पूजा का जब हम स्थान निर्धारित करेंगे तो आपकी जो दिशा है वो पूरब की दिशा होनी चाहिए। पूरब की दिशा में एक लकड़ी की चौकी, जैसे मैंने यहाँ पर ये लकड़ी की चौकी बिछाई हुई है, इस तरह से एक लकड़ी की चौकी आपको रखनी है। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। बहुत सारे भक्त कमेंट करके पूछते हैं क्या लाल कपड़े की जगह हम कोई और वस्त्र भी बिछा सकते हैं। देखिए माता रानी को जो सबसे ज्यादा प्रिय रंग होता है वो लाल रंग होता है, इसलिए चौकी के ऊपर आपको इस तरह से लाल रंग का वस्त्र ही बिछाना चाहिए। उसके साथ फिर आपको माता रानी की एक सुंदर प्रतिमा इस तरह से आपको चौकी के ऊपर स्थापित करनी है। उसके बाद अब जो प्रश्न आता है कि कलश को हम किस दिशा में स्थापित करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे जो लेफ्ट बनेगा और माता रानी की प्रतिमा का जो राइट बनेगा वहां पर हम कलश को स्थापित करते हैं। कलश को स्थापित करने से पहले हमें थोड़े चावल लेने होते हैं। इस तरह से चावलों में आप थोड़ा सा सिंदूर भी लगा सकते हैं जिससे उनका जो रंग है वो लाल हो जाता है। क्योंकि माता रानी के नवरात्रों में लाल रंग का जितना आप अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा माता रानी प्रसन्न होती है। इस तरह से यहाँ पर आपको अक्षत डाल लेने हैं। इस तरह से अक्षतों को आपने फैला देना है। अब आपने इन्हीं के ऊपर जो है माता रानी के जो कलश है उसको स्थापित करना है। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी कलश आपने स्थापित करना है उसमें आप क्या गलती करते हैं, कई लोग एकदम से उसमें जल भर देते हैं। ऐसा नहीं,
उस कलश में जल भरने से पहले उसके अंदर थोड़े चावल आपको ऐसे ओम माता रानी आय नमः या जय माता की बोलते हुए इस तरह से थोड़े चावल आपको डाल देने चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो ताजा जल है ये कलश के अंदर ओम नमः शिवाय जय माता की इस तरह से बोलते हुए जो आपको ताजा जल है कलश के अंदर भर देना चाहिए। एक बात का ख्याल रखें, बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि जल कहां तक होना चाहिए, तो ये जो कंठ होता है केवल यहां तक जल होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आप जल भरते हो तो वो ठीक नहीं माना जाता, और ज्यादा ऊपर तक जो भरा हुआ जल है फिर वो कलश में से छलकता भी है। यहां तक जल भरा होना चाहिए। उसके बाद अब आप इस कलश को यथा स्थान पर रख सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने ये कलश की स्थापना कर दी है। इस कलश के अंदर आपको और क्या सामान डालना है, ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। इस कलश के अंदर आप 1 या 2 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अब यहां पर मैंने ये ली है सुपारी, इसे ऋतुफल भी कहते हैं। ये सुपारी भी आपने इस कलश के अंदर इस तरह से डाल देनी है। चावल हमने प्रारंभ में डाल दिए थे। उसके अलावा ये हरे रंग का जो घास होता है इसे दुर्वा घास बोलते हैं, ये भी आपको इस कलश के अंदर डाल देना है। इसके अलावा ये सिंदूर, ये रोली जो मैंने लाल रंग की ली हुई है, ये भी आपको कलश के अंदर इस तरह से डाल देनी है। प्यारे बंधुजनों, इसके अलावा यहां पर आप देखिए ये एक पुष्प की जो पखुड़ी है वो भी यहां पर मैं कलश के अंदर इस तरह से डाल देता हूं। अब यहां पर आपने जो है आम के पत्ते लेने हैं, 5, 7 या 11 पत्ते आप लेकर के जो है वो कलश के अंदर आपको स्थापित करने हैं। यहां पर मैंने जो है आम के 7 पत्ते लिए हैं इस तरह से, और ये यहां पर अब हम कलश के अंदर स्थापित करेंगे। कहते हैं कि कलश के अंदर आम के पत्ते या फिर आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कलश के अंदर आम या अशोक के पत्ते लगाने से किए जाने वाले पाठ में, की जाने वाली पूजा में पूर्णता आती है और देवी भगवती उस पूजा से बेहद जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर कलश में हमने आम्रपत्र स्थापित कर दिए हैं। उसके बाद अब हमारे पास यहां पर ये नारियल है जो माता रानी की भेंट चढ़ाया जाता है। माता रानी को सबसे प्रिय अगर कोई है तो ये नारियल जो माता रानी को अर्पण करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहां पर लाल रंग का ये कलावा मैंने ले लिया है इस तरह से। ये लाल रंग का कलावा नारियल पर आपको इस तरह से लपेट देना है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से ये जो कलावा है मैंने यहां पर नारियल पर लपेट दिया है। उसके बाद अब सबसे मेन प्रश्न आता है, इस नारियल को किस तरह से हमें स्थापित करना चाहिए। तो प्यारे बंधुजनों, एक देखिए ये चोंच वाला कोना होता है और एक ये होता है थोड़ा आपको दिखेगा चौरस टाइप में। तो जब पेड़ पर ये नारियल लगता है तो ये इस तरह इस साइड से लगता है, और ये दिशा नारियल की जो है जब हम कलश पर स्थापित करेंगे इस दिशा का विशेष ध्यान रखना होता है। इसे हम जब स्थापित करेंगे तो ये इसका जो मुख है ये इस तरह से आपकी तरफ होना चाहिए। जिस तरफ से ये पेड़ पर लगा होता है वो जो साइड है ये चौरस वाली, इसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। कभी भी इसका मुख जो है वो दीवार की तरफ नहीं होना चाहिए। ये अगर आप अपनी तरफ रखोगे तभी हमारे द्वारा जो नारियल जो कलश स्थापित किया गया है वो पूर्ण तरह से माता रानी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो प्यारे बंधुजनों, यहां पर अब हमने जो है कलश की स्थापना कर दी है।
अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये माता रानी की ज्योति भी मैंने तैयार कर ली है और ये भी मैंने पीतल की ज्योत में ही तैयार की है। पीतल की ज्योत अगर आपके पास है तो सबसे अच्छा है। अगर पीतल की ज्योत का अभाव है तो उसके अभाव में आप जो है मिट्टी का कोई दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी को भी बहुत शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर आपने थोड़े अक्षत डाल देने हैं माता रानी की प्रतिमा के आगे और इस तरह से इस ज्योति को आपने इन अक्षतों के ऊपर, चावलों के ऊपर रख देना है। अब आपने जो है इस तरह से माता रानी का जो भी मंत्र आपको आता है आप बोल सकते हैं और यहां पर जो मैं मंत्र बोल रहा हूं इस मंत्र को भी आप नोट कर सकते हैं। ओम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरों वाली का बोलिए सांचे दरबार की जय। तो इस तरह से अब यहाँ पर आप देखिए माता रानी की जो ज्योत है वो प्रज्वलित हो चुकी है और अब ये पूजा में आपके पास ये लाल रंग का सिंदूर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माता रानी को लाल रंग, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और ज्योति जलाने के बाद अब आपने यहां पर जो है माता रानी का तिलक करना है। सबसे पहले इस लाल सिंदूर के साथ आपने माता रानी की जो प्रतिमा है उसको तिलक कर देना है। जो ज्योति जल रही है ज्योति पर भी आपने तिलक कर देना है और उसके बाद आप स्वयं का तिलक भी कर सकते हैं इस तरह से। प्यारे बंधुजनों, अब यहाँ पर आपकी माता रानी की चौकी स्थापित हो चुकी है और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। इसमें कोई मैंने आपको ज्यादा विस्तार नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से आप माता रानी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। अब आप जो है पुष्प लेकर के माता रानी का आवाहन करें। ये प्रथम दिन को जो नवरात्रों का सबसे पहला दिन होता है उस दिन माता रानी का आवाहन कैसे करना है उस दिन का ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। ज्योति जलाने के बाद आपने हाथ में पुष्प लेकर के और थोड़े चावल लेकर के इस तरह से माता रानी का ध्यान करके उनको बुलाना है कि हे माता रानी, आज आश्विन नवरात्रों के प्रथम दिन मैंने अपने घर पर आपकी वेदी की स्थापना की है, आपकी कलश की स्थापना की है और आज यहाँ पर मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि नवरात्रों में आप मेरे घर पर आए और 9 के 9 दिन माता रानी मेरे द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली इस पूजा को स्वीकार करके अपना मंगलमय आशीर्वाद हमेशा मेरे घर परिवार के ऊपर बना करके रखे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरों वाली का बोलिए सांचे दरबार की जय। इस तरह से हमारे द्वारा ये माता रानी की पूजा का ये प्रैक्टिकल अगर आपको पसंद आया है तो इस एपिसोड को आप लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारे द्वारा जो जानकारी, जो मेहनत आपके लिए की जाती है वो आपको पसंद आती है। प्यारे बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।